अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एग्रीगेशन रिलेशनशिप के बारे में, जो कि क्लासेस के दरमियान हम क्रिएट कर सकते हैं या क्लासेस में हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जो है वो क्या होती है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को हमें देखना है। उसके अलावा हमें एग्रीगेशन रिलेशनशिप को देखना है, जो कि हैज़ ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करवाती है। उसके अलावा हम देखेंगे ये फ्रेंड फंक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं और इनका बेनिफिट जो है हमें क्या होता है। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे पहले बात करते हैं। जब हम किसी भी क्लास को ड्राइव करते हैं बेस क्लास से, तो हम एक्सेस मोड यूज़ करते थे। तो हमने ज़्यादातर एक्सेस मोड जो थी वो पब्लिक यूज़ की हुई है। उसके अलावा हम लोग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड भी अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से यूज़ कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि हमें जिस क्लास से इनहाइट करवाना है उसको किस तरीके से इनहाइट करवाना है। तो ज़्यादातर हम पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, कभी कभी हम प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस पब्लिक इनहेरिटेंस पे ही होता है। लेकिन हम अब यहाँ पर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को भी देखेंगे और पब्लिक इनहेरिटेंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे है। तो पब्लिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस की वो टाइप है जिसमें हम बेस क्लास को इनहाइट करवाते हैं किसी भी ड्राइव क्लास के अंदर पब्लिकली। तो इसके जब हम पब्लिक एक्सेस मोड यूज़ करते हैं तो बेस क्लास के जितने भी प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो ड्राइव क्लास के लिए पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर हैं वो आप यहाँ पर ड्राइव क्लास में वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते बेस क्लास के, तो इसलिए हम वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस मोड को यूज़ करें तो जो आपके पास पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर थे बेस क्लास के, वो सारे के सारे अब ड्राइव क्लास में प्राइवेट हो गए हैं। आप इनको आउटसाइड द क्लास जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की बात करें तो जब आप ड्राइव करते हैं प्रोटेक्टेडली बेस क्लास को यहाँ पर इनहाइट करवाते हैं ड्राइव क्लास में, तो तब आपके पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं यहाँ पर अब प्रोटेक्टेड बन जाते हैं इस क्लास के लिए। तो अब आप इनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनहाइटेड क्लास के अंदर आगे फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड जो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें कि बेस क्लास आपने क्रिएट की है, उसके एक्स, वाई एंड जी जो हैं वो 3 डाटा मेंबर्स हैं, लेकिन अब डाटा मेंबर्स जो हैं एक्स पब्लिक है, वाई प्रोटेक्टेड है, जेड जो है वो प्राइवेट है। जेड तो बेस क्लास के बाहर आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि अगर हम यहाँ पर ये ड्राइव क्लास देखें तो यहाँ पर बेस क्लास से इनहाइट किया, इसको पब्लिक करी, तो इसके प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डाटा मेंबर जो हैं यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। और दोनों जो हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे, पब्लिक जो है यहाँ पर भी पब्लिक ही रहेंगे। इसके अलावा अगर प्रोटेक्टेडली इनहाइट करवाते हैं बेस को, BASE आना था यहाँ पर, तो ई जो है इसका मिसिंग है। तो जब आप इसको खुद से ट्राई कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर बेस ई लगा लेंगे। अब यहाँ पर एक्स, वाई, अब देखें एक्स आपका पब्लिक था, यहाँ पर अब प्रोटेक्टेड हो गया, वाई भी प्रोटेक्टेड हो गया, और जी जो है वो वैसे ही यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी इनहेरिटेंस की, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जो हमने देख ली हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एग्रीगेशन रिलेशनशिप या हैज़ ए रिलेशनशिप के बारे में। तो एग्रीगेशन रिलेशनशिप या एग्रीगेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें एक क्लास जो है वो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन होती है एज ए एंटिटी रेफरेंस। तो आप किसी एक क्लास को ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे तो फिर उन दोनों क्लासेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगा वो हैज़ ए रिलेशनशिप बनेगा। अब हम क्या करें कि एक क्लास में किसी दूसरी क्लास को रीयूज़ कर रहे हैं, एक किस्म की रीयूजेबिलिटी जो है वो भी इम्प्लीमेंट होती है एग्रीगेशन के थ्रू। तो इस तरह की जो भी एग्रीगेशन की रिलेशनशिप हमारे पास आएगी वो हैज़ ए रिलेशनशिप बनाएगी, मतलब एक वन क्लास हैज़ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। तो एग्रीगेशन रिलेशनशिप जो है उसमें ये जो चाइल्ड होगा हमारा वो इंडिपेंडेंट होगा पेरेंट से, कि यहाँ पर अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बनी है, ठीक है। या यहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंट होगा पेरेंट से, कि जिस क्लास के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है सिर्फ उस क्लास के अंदर उस हिसाब से वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो अब अगर हम एग्जांपल आगे देखें तो
हमारे पास अगर एम्प्लॉय की क्लास है तो उसमें हम एड्रेस का रेफरेंस जो है वो यूज़ करते हैं। एड्रेस की हमने क्लास बनाई, एड्रेस का ऑब्जेक्ट जो है एम्प्लॉय क्लास में जाके हमने बुलाया एम्प्लॉय हैज़ ए एड्रेस, ठीक है ना। तो हैज़ ए का रिलेशनशिप यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इस तरह हम रीयूज़ कर रहे हैं एड्रेस क्लास को अपने इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम ये एग्जांपल देखें तो एड्रेस क्लास हमने क्रिएट की है, उसमें हमने डाटा मेंबर रख लिया स्ट्रिंग एड्रेस, लाइन, सिटी, स्टेट, और इसका फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने क्या किया है, ये इसके डाटा मेंबर्स को वैल्यू साइन करवा दी। फिर हमने ये एम्प्लॉय क्लास बनाई है, यहाँ पर एड्रेस का जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और फिर हमने एम्प्लॉय की आईडी नेम जो है ये एक दूसरे हमने कुछ डाटा मेंबर्स के डिफ़ाइन कर लिया, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाया। फिर ये एड्रेस का हमने यहाँ से क्या किया है, इनिशियलाइज करवा दिया आईडी नेम एड्रेस को, फिर डिस्प्ले करवा दिया है। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि एड्रेस जो है वो हमारा एड्रेस यहाँ पर जो है ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर के थ्रू अगर हमने उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो एरो साइन लगाना है। अगर ये स्टैरिक ना लगाया होता तो फिर हम यहाँ पर एड्रेस डॉट लगा लेते, एड्रेस के साथ ना डॉट लगा लेते। तो ये एड्रेस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये एम्प्लॉय का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको एड्रेस का रेफरेंस पास करवा दिया है, और फिर हमने ये उसका कुछ डाटा जो है यहाँ पर डिस्प्ले करवा लिया है। ये एग्रीगेशन रिलेशनशिप की एक एग्जांपल जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं डेफ सी प्लस प्लस में। ये हमारे पास एग्रीगेशन की एग्जांपल है। हमने क्या किया कि पर्सन की एक क्लास क्रिएट की है, और उसमें नेम एंड एज जो है वो दो इसके डाटा मेंबर डिफाइन कर लिए हैं। फिर हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट की, उसमें हमने अब क्या किया है कि पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट हैज़ ए पर्सन। तो स्टूडेंट और पर्सन के बाद में हैज़ ए रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म हो गया। तो पर्सन का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद फिर ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना के उसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन करवाई है। अब स्टूडेंट का यहाँ पर देखें रोल नंबर है, लेकिन पर्सन क्लास से हमने नेम एंड एज उठा लिया उसका। तो पी का पॉइंटर है, पी जो है पॉइंटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर एरो लगाया है, और यहाँ पर हमने फिर कुछ डाटा जो है वो शो करवा दिया। फिर मेन फंक्शन लिखा, स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर बनाया, और वहाँ से हमने डाटा जो है शो करवाया है। फिर स्टूडेंट एक और ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंटर में, उसका रेफरेंस दे के फिर यहाँ पर डाटा उसका शो करवा लिया। इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसका स्टूडेंट का रियल रोल नंबर एंड एज, नेम एज जो है उसने शो करवा लिया। तो यहाँ पर अगर हम इसका ये पॉइंटर नहीं बनाते हैं तो फिर उसके लिए हम इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो स्टोर करवाएंगे। इसके बाद ये हमें करना पड़ेगा S1, और यहाँ पर इसकी टाइप भी हम दे देते हैं स्टूडेंट। और अब ये जब हमने ये देखें, अब हमने पॉइंटर नहीं बनाया है इसका ना, तो इसको अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर देगा। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है, डॉट यूज़ करना है, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डॉट यूज़ करना है। तो इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, अब उसी तरह काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कोड का, और आप इसको फिर खुद से ट्राई कर। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है फ्रेंड फंक्शन का। तो फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट जो है, फ्रेंड फंक्शन का फीचर जो है सी प्लस प्लस के अंदर, वो हमें प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो डाटा मेंबर होते हैं क्लास के उनको एक्सेस करने में हेल्प आउट करता है। और जब हम फ्रेंड का कीवर्ड फंक्शन के साथ यूज़ कर लेते हैं तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये जो फंक्शन है ये फ्रेंड फंक्शन है, तो उसको फिर उस हिसाब से वो डील करते हैं। फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम लोग इसके क्लास के प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं वो आगे फर्दर एक्सेस कर सकते हैं और उनको फिर जाके यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन के अंदर ही हमें उसको यूज़ करना है, और फ्रेंड का कीवर्ड जो है वो फंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए हमें यूज़ करवाना है, ताकि हम जो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। तो अगर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने की बात की जाए तो वो कैसे करेंगे, क्लास सिंपल आपने क्रिएट की, फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, फ्रेंड कीवर्ड लिखना है, रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम और आगे उसके आर्गूमेंट, फिर आगे उसकी बॉडी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्रंट ये प्रोटोटाइप यहाँ पर
क्लास की बॉडी के अंदर देंगे और क्लास के बाहर हम जाके क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेंगे। तो अगर हम इस अबव डिक्लेरेशन की बात की जाए तो हमने यहाँ पर फ्रेंड का कीवर्ड लिखा है सबसे पहले, उसके बाद फिर हमने फंक्शन की बाकी जो है प्रोटोटाइप वो दे दी है। तो अब हम फंक्शन को कहीं पर भी C++ के प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोई फ्रेंड का कीवर्ड या स्कोप रिलेशन ऑपरेटर का ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं तो फ्रेंड फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करने के लिए आपको कोई भी वो स्कोप रिलेशन ऑपरेटर या फ्रेंड कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती आउटसाइड द क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है कि जो फ्रेंड फंक्शन है इसका स्कोप जो है वो क्लास तक नहीं होता बल्कि आउटसाइड द क्लास ऑल ओवर द प्रोग्राम होता है। उसके अलावा इसको कॉल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसका स्कोप जो है उस क्लास तक नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसकी इन्वोक करने की बात करें या कॉलिंग की बात करें तो जैसे आप सिंपल फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह इसको कॉल करेंगे। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है यहाँ पर, ना ही कोई क्लास का नेम इसके साथ यूज़ करना है। और जो आपके क्लास के प्रोटेक्टेड या प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता बल्कि आप उनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन फंक्शंस के अंदर और फिर उनको आगे यूटिलाइज करते हैं। तो आप ये फ्रेंड फंक्शन को क्लास के प्राइवेट पार्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक के अंदर भी, मतलब आप इसको पब्लिक मोड में यूज़ कर लें या फिर प्राइवेट में कर लें, दोनों सूरत में ये काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो ये बॉक्स क्लास में हमने एक डाटा मेंबर उसका रखा है लेंथ और उसके बाद बॉक्स का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। फिर हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया जो कि उसकी लेंथ को प्रिंट करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर उसकी डिक्लेरेशन की है। डेफिनेशन जो आउटसाइड द क्लास करेंगे तो डेफिनेशन सिंपल है, जैसे आम फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स टाइप का और बॉक्स की लेंथ में +10 करके यहाँ पर रिटर्न करवा दिया आपने उसकी लेंथ बॉक्स की। तो बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहाँ पर जब उसने आपने कॉल की प्रिंट लेंथ तो फिर यहाँ पर आपने कोई भी क्लास का नेम इसके साथ यूज़ नहीं किया बल्कि आपने इसको ऑब्जेक्ट पास किया बॉक्स टाइप का और इसमें आगे उसकी लेंथ जो है वो प्रिंट करवा दी। इसके अलावा ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें हमने दो क्लासेस जो हैं वो क्रिएट की हैं और उनके लिए एक फ्रेंड फंक्शन क्रिएट किया है मिनिमम। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्लास बी की हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर ली है फ्रेंड फंक्शन के लिए क्योंकि हमें पता है कि फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमें इसे एज ए पैरामीटर इसको यूटिलाइज़ करना है। तो हमने क्लास क्रिएट की, उसका डाटा मेंबर क्रिएट किया, इसका एक सेट डाटा का फंक्शन बनाया, फिर हमने मिन का एक फंक्शन बना लिया। इस तरह क्लास बी के अंदर सेट डाटा का फंक्शन बनाया, फिर मिन का फंक्शन जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया और फिर यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन को और हमने ए एंड बी को एज ए पैरामीटर पास करवाया। फिर हमने चेक किया कि ए का एक्स अगर लेस है तो फिर वो बता दे कि ए लेस है, अगर बी ए है तो फिर वो बी को लेस बता दे। हमने यहाँ पर फिर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, उनके जो लेंथ है वो सेट की है, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यूज सेट की हैं और उसके बाद फिर मिनिमम जो है वो फंक्शन कॉल करवा के चेक कर लिया कि मिनिमम वैल्यू जो है वो किसकी है। इस तरीके से आप फ्रेंड फंक्शन को यूटिलाइज़ करते हुए क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। देखें एक्स एंड वाई जो है ये दोनों प्राइवेट हैं लेकिन हमने इस फंक्शन के अंदर इनको यूटिलाइज़ कर लिया है जो कि आउटसाइड द क्लास है, हालांकि हम पहले इस तरह से नहीं कर सकते थे।